सुप्रभात। आज हम लोग निराला जी द्वारा रचित उत्साह कविता का अध्ययन करेंगे। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभों में एक हैं। उन्होंने प्रकृति चित्रण, प्रेम, रहस्यवाद इत्यादि से संबंधित अनेक कविताएं लिखी हैं। निराला ने भाव के अनुसार शिल्प में भी क्रांति की है। उनकी प्रकृति संबंधी कविताएं अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली हैं। निराला की भाषा का प्रवाह दर्शनीय है। उन्होंने इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रचुर प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निराला जी हिंदी के दक्ष कवि हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो, बादल गरजो। इसमें निराला ने बादल में क्रांति के स्वर को परिभाषित किया है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कण को गड़गड़ाओ। यहाँ पे घोर शब्द प्रयोग किया गया है। घोर शब्द का अर्थ होता है भयंकर। धाराधर, धाराधर बादल के लिए प्रयुक्त है। धारा को धारण करने वाला, धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल। ललित ललित काले घुंघराले, ललित का अर्थ होता है सुंदर, अत्यंत मनोरंजनकारी। 2 बार इसका प्रयोग है, तो अत्यंत सुंदर। काले घुंघराले, हे बादल तुम्हारी छवि अत्यंत सुंदर है और तुम ऐसे लगते हो जैसे तुम्हारे केश घुंघराले काले हों। बाल कल्पना कैसे पाले, और ये तुम्हारे केश जो हैं वे कल्पना के से विस्तार के समान घने हैं। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। विद्युत छवि का तात्पर्य है बिजली की सी शोभा, बिजली की सी शोभा। कवि बादल को नई संज्ञा देते हुए कहते हैं कि तुमने अपने उर में अर्थात हृदय में बिजली की शोभा अर्थात बिजली की चमक को छुपाया हुआ है। कवि नवजीवन वाले, और तुम कवि भी हो जो संसार को नया जीवन देते हो। तुम अपनी, फिर कहता है कवि, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। नूतन का अर्थ होता है नई कविता, यानी जोश की कविता भर दो। हे बादल तुम गरजो। आगे कवि कहता है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल का अर्थ है बेचैन, उन्मन का अर्थ है अनमना, निदाघ, निदाघ का अर्थ है तपती हुई गर्मी, सकल यानी संपूर्ण, सारे, जन यानी मनुष्य। कवि कहता है, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, अनमनापन था, हर मनुष्य परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी और भीषण गर्मी के कारण संसार का सभी मनुष्य परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी न जाने आकाश की अनजान दिशा से ये बादल चले आए। तप्त धरा जल से फिर
शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादलों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे बादलों, तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे हुए लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ और खूब गरजो। इस कविता से का एक सांकेतिक अर्थ भी है, जिसके अनुसार कवि कहता है कि संसार में चारों ओर हिंसा है, कष्ट है, दुख है, सभी लोग परेशान थे। तभी अचानक से न जाने कौन छाया बनकर आ गया और उसने दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया। ठीक है ना। यहाँ पर यह क्रांतिकारी के रूप में, जिसने संपूर्ण कष्टमय सृष्टि को उसके कष्टों से छुड़ाया, इस बात को बताया गया है, इस बात का सांकेतिक अर्थ दिया गया है। यहाँ पे बादल जो है वह मनुष्य में उत्साह के संचार करने वाले क्रांतिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। कवि चाहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले, वह सुंदर मन से युक्त होकर के और शोभा से को धारण करके लोगों में नई चेतना का संचार करे, जो कि लोगों को मन में उत्साह से युक्त कर दे, लोगों के मन को उत्साह से युक्त कर दे। वह ताप और पीड़ा से व्यथित संसार पर शीतल जल की वर्षा करने के लिए कह रहा है। कवि बादल से यह प्रार्थना कर रहा है कि वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे और लोगों के मन में उत्साह भर दे। अब हम इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। घोर का अर्थ है भयंकर, गगन का अर्थ है आकाश, धाराधर जैसा कि हमने बताया बादल को कहते हैं, धारा को धारण करने वाला अर्थात बादल, इसमें बहुब्रीहि समास है। ललित यानी सुंदर या मनोरंजनकारी। विद्युत छवि, बिजली की सी शोभा। उर का अर्थ होता है हृदय या मन। वज्र, वज्र का अर्थ होता है कठोर या भीषण। नूतन, नई या नवीन। उन्मन, उन्मन का अर्थ होता है अनमनापन। विकल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल। निदाघ, निदाघ का अर्थ होता है तपती हुई गर्मी। घन अर्थात बादल। तप्त यानी तपी हुई। धरा, पृथ्वी। सकल, सारे। जन, मनुष्य। अज्ञात, अनजान। इस कविता में विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले इस पंक्ति में जो है विद्युत के समान छवि इस प्रकार का विग्रह होने के कारण इसमें अलंकार होगा उपमा अलंकार। ठीक है ना, उपमा अलंकार। और बाकी मानवीकरण से युक्त यह कविता है, क्योंकि इसमें बादल को मानव के समान चित्रित किया गया है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा कहती है निर्जीव को सजीव के समान चित्रित करना। इसके साथ ही इसमें अनुप्रास की भी सुंदर छटा देखने को मिलती है। इसमें वीर रस है, जो कि उत्साह नामक स्थायी भाव से प्रादुर्भूत होता है। इस प्रकार आप सभी उत्साह से युक्त हों और आपके सबके जीवन में निरंतर जोश बना रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।